जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर विधायक निधि में उनके रुपए काटे जाते हैं। मुफ्त खोरी की राजनीति पर, फ्रीबीज की राजनीति पर आपका क्या स्टैंड है? फसलें हो गई हैं महीने भर की लेकिन खाद नहीं मिल रहा उनको। देपालपुर तरफ आते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। देपालपुर में सरकारी अस्पताल की दिक्कत है कि बड़ा अस्पताल नहीं है, लोगों को इंदौर जाना पड़ता है स्वास्थ्य। रोजगार के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, लोग फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। देपालपुर में ये चीज क्यों नहीं आ पाई है, क्या कारण है इसका? कैसा विशाल जी, सबसे पहले तो अपने हालचाल बताइए, क्योंकि चुनाव के इस दबाव में हालचाल पूछने वाले आपको कम मिलते हैं। बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, जनता का आशीर्वाद है। और मैं तो ये समझूँ कि नेताओं को एनर्जी जनता से मिलती है, और जनता का जब आशीर्वाद मिलता है तो थकान अकान तो कहीं और सब बेहतर है। मैं कुछ मोटे मोटे आपसे सवाल करना चाहूँगा डायरेक्ट। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से आरोप लगता है भाजपा सरकार पर कि जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर विधायक निधि में उनके रुपए काटे जाते हैं, इसका मुझे थोड़ा सा साइंस समझाइए, क्योंकि ये बात देपालपुर भी लागू होती है। देपालपुर में कहीं ना कहीं जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं चरम पर करप्शन बढ़ चुका है। अगर विधायक निधि 1 लाख रुपए दी तो कहीं ना कहीं सबके परसेंटेजेस फिक्स हैं। वो जनपद हो, पंचायत हो, सचिव हो, हर जगह कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि बिना करप्शन के कोई भी काम होता नहीं। लाख रुपए अगर दिए हैं तो जाके 70,000 रुपये ही मौके पर लगते हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह कोई जो टेंडर्स डालते हैं उसमें बिलों पे डालते हैं। जब बिलों में डालेंगे तो कहीं ना कहीं 2 रुपये वो भी बचाएगा। तो 100% साफ दिखता है कि करप्शन यहाँ 50% से ऊपर हो चुका है। इसमें विधायक का कोई इंटरफेयर नहीं होता सर? किसी भी प्रकार का विधायक निधि से जो जाता है उसमें हम लोग जांच करा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब जनपद में ही हम जब पैसा कलेक्टर के माध्यम से जाता है और जनपद में जब जाता है तो वो जो सरपंच और वो हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं जनपद द्वारा। वो जनपद में इतना ज़बरदस्त करप्शन है कि बिना उसके इंजीनियर उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं उनको मजबूरी होती है और वो देते भी हैं सरपंच लोग। एक आरोप सर ये दोनों पार्टियों के मैं विषय में आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरफ एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि फ्रीबीज की जो राजनीति है, मुफ्तखोरी की जो राजनीति है, उससे बचना चाहिए, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी तमाम तरह की योजनाएं लाते हैं। हालांकि इस तरह की योजनाएं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम लाएंगे। मुफ्त खोरी की राजनीति पर, फ्रीबीज की राजनीति पर आपका क्या स्टैंड है व्यक्तिगत? मैं ये कहूँगा एक्चुअल जो इन सालों में जो हुआ, जो गरीब है वो गरीब होता गया, अमीर है वो अमीर होता गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो पीड़ित है इससे। और अगर उनको कोई ना कोई रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार के माध्यम से अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में भी जब 1.5 साल की सरकार थी उस समय भी कहीं ना कहीं रोज़गार के बड़े आयाम खोलने का प्रयास किया, और इंदौर में तो आइफा जैसी चीज़ जो आ नहीं सकती थी उसी चीज़ लेके आए। तो मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये नेताओं को समझना पड़ेगा कि आप अगर रोज़गार दे देंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ग्रामीण क्षेत्र है, किसान बाहुल्य इलाका है, लोगों को खाद वितरण से लगाकर जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें विधायक का कितना इंटरफेयर होता है? और अब जैसे कि हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, फसलें हो गई हैं महीने भर की लेकिन खाद नहीं मिल रहा उनको, इस पर आपके पास भी शिकायतें होती होंगी? रोज़ ही शिकायतें आती हैं, और मैं तो ये कहूँ कि वही बात आती है फिर करप्शन वाली, और कहीं नहीं काला बाजारी की। काला बाजारी पूर्व में पिछले 5-7 साल से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट के जितने गोडाउन्स हैं उनमें आने में समय लगा देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के अधिकारी सब लिप्त हैं, नेता लोग लिप्त हैं, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उनके यहाँ गोडाउन्स भरे हुए हैं। अगर वहाँ शॉर्टेज रहेगी तो अपने आप जो किसान उसकी फसल अगर उसको तैयार करना है तो अब मजबूरी है उसकी कि उसको बाहर जाना ही पड़ेगा, काला बाजारी में लेना ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी फसल तो ख़राब कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा काला बाजारी हो रही है, और इसमें बड़ा श्रेय सभी अधिकारियों का और बीजेपी के बड़े नेताओं का भी इसमें आता है। एक सवाल मेरा और ये रहेगा आपसे कि जैसे कि हम इंदौर से निकलते हैं, देपालपुर तरफ आते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। सांवेर रोड पे आप चले जाइए, आप पीथमपुर इलाके में चले जाइए, महू तरफ चले जाइए, रोजगार के लिए वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, लोग फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। देपालपुर में ये चीज़ क्यों नहीं आ पाई है, क्या कारण है इसका, और आपकी क्या योजना है इस पर? उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण है कि यहाँ पीथमपुर लगा हुआ है, इस विधानसभा से लगा हुआ है, इंडस्ट्रीज सब मैक्सिमम उधर चले गई है। माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में भी यहाँ प्रयास किए थे, यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार देने का प्रयास भी किया था। जब 1.5 साल की सरकार थी तो देपालपुर विधानसभा के अंदर
फिल्म इंडस्ट्री भी उन्होंने दी, बड़ी मंडी देपालपुर को दी। और मैं तो ये कहूँ कि जो क्लस्टर बना हुआ है उसके अंदर भी बड़ा योगदान माननीय कमलनाथ जी का रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी शासन में बड़ी, ये बोल दो उन्हें कि जितने भी अधिकारी हैं उनके हिसाब से सरकार चल रही है। विज़न बीजेपी सरकार के पास नहीं, विज़न माननीय कमलनाथ जी के पास था। उन्होंने हर एक व्यक्ति को रोजगार के माध्यम से जोड़ना और उद्योग को बढ़ाना, ये उन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार 1.5 साल में गई, इस बार पूरी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण 5 साल ये सरकार चलेगी और कहीं ना कहीं नए आयाम और नए रोजगार के आयाम भी यहाँ और बड़े उद्योग भी यहाँ लगेंगे। देपालपुर में सरकारी अस्पताल की दिक्कत है कि बड़ा अस्पताल नहीं है, लोगों को इंदौर जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैं पूर्व में भी, जब कोविड में भी ये समस्या आई थी, जब मैंने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ दिया था, उस समय भी मैंने एक डिमांड रखी थी, लोगों की एक मांग भी थी और मैंने खुद ने भी घोषणा करी थी कि इसकी शुरुआत अगर होती है। और मैंने जब माननीय तुलसी सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनसे भी व्यक्तिगत जाके मिला था। और सिंधिया जी जब हमारे कांग्रेस में हुआ करते थे, उनसे भी व्यक्तिगत निवेदन किया था कि तुलसी भैया को विशेष तौर पर आदेश दें कि देपालपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बने। उसके दौरान, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ नहीं थी। साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनको पार्टी बदलना है, तो उस कारण से उन्होंने दिया भी नहीं था। और मैंने तो खुद ने व्यक्तिगत घोषणा भी कर रखी कि जिस दिन भी यहाँ शुरुआत होगी, 51 लाख रुपए मैं खुद हमारी तरफ से मैं यहाँ दूंगा, इस यहाँ एज ए डोनेशन के तौर पर, कि यहाँ के लोग कम से कम सुचारू रूप से उपचार हो पाए उनका। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आने वाले 5 सालों में अगर आप विधायक बनते हैं, देपालपुर के लिए विशेष सबसे बड़े 3 काम आप क्या करके देंगे? सबसे बड़ा पर्यटन को यहाँ बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ ईश्वर की कृपा है, गुलावट और यशवंत सागर ये नेचुरल वैलीज़ हैं जहाँ हम लोग पर्यटन बढ़ा सकते हैं। देपालपुर के अंदर बड़ी मंडी हो, देपालपुर के अंदर जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने फिल्म इंडस्ट्री दी थी, वो वापस पुनः यहाँ स्थापित हो, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। काम, रोड बनाना, नाली बनाना, बोरिंग कराना, ये सब तो हर एक विधायक जो भी रहता है उसका दायित्व बनता है। लेकिन मेरा सबसे प्राथमिकता रहेगी कितने भी ग्रामीण लोग हैं उनके खेत सड़क योजना, हर एक व्यक्ति को खेत पे जाने के रास्ते बन जाए। नर्मदा जी की जो शुरुआत हुई थी, उस नर्मदा जी की हम लोगों ने देपालपुर नगर में भी और गौतमपुरा में भी शुरुआत कराई थी। उसको हर एक गांव के अंदर, सभी तालाब के अंदर उसका पानी डाले और सुचारू रूप से पीने के लिए हर एक व्यक्ति को पानी नर्मदा जी का मिले। तो ये थे हमारे साथ देपालपुर के सिटिंग एमएलए विशाल पटेल, जो पूरे जोश और एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। कुछ दिनों में चुनाव है, अब देखना होगा जनता का मत किसकी झोली में जाता है।